हेलो सीएससी संचालक भाइयों और किसान भाइयों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाज़रीन दोस्तों, आज सीएससी द्वारा हम पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रिय किसान भाइयों, कुछ लोगों ने मुझसे मालूम किया है कि सीएससी से पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, कृपया वो बताइए। पीएम सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन सीएससी द्वारा किया जाता है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप सीएससी से करें या सेल्फ रजिस्ट्रेशन करें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब सीएससी से आप करेंगे तो आपको फिंगर लगा के कर लेना है। अगर आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप सीएससी से कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में फ़र्क इतना है कि जब तक आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। सिर्फ ये फ़र्क है। बाकी जो आगे की प्रक्रिया है वो चाहे सेल्फ करें हैं या सीएससी से करें वो सेम ही है। फार्म तक पहुंचने की प्रक्रिया अलग अलग है, बाकी प्रक्रिया चाहे सेल्फ करें या सीएससी से करें बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। लिहाजा इस बात को जहन नशी कर लें, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। खतौनी अपलोड करना जो सीएससी से की जाती है वही सेल्फ में की जाती है, और डॉक्यूमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन भरना वो सब कुछ सेम है, किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ सीएससी से आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पैसे नहीं आते, या हमारे स्टेटस कैसे चेक करना है, या हमारे फॉर्म में कोई दिक्कत आ चुकी है तो उसको एडिट कैसे करना है, या हमारा फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो चुका है, चाहे वो तहसील द्वारा हुआ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट द्वारा हुआ हो, या वो स्टेट द्वारा हुआ हो, तो उसको दोबारा से अपडेट कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों की हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोस्तों एक पीडीएफ बना लेनी है खतौनी की, और उसमें आधार कार्ड और बैंक पासबुक को भी ज्वाइन कर लेना। और एक पीडीएफ हमें ओनली खतौनी की बनानी है, 2 पीडीएफ हमें बनानी होंगी। एक पीडीएफ तो हमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही काम आएगी, और एक पीडीएफ जब हम एडिट करेंगे तब वो काम आएगी। तो एडिट जब करेंगे वो पीडीएफ जब काम आएगी जिसमें तीनों डॉक्यूमेंट ज्वाइन होंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त सिर्फ एक ही पीडीएफ आपकी लगानी होगी, वो खतौनी की, और वो पीडीएफ 100 केबी के अंदर ही होनी चाहिए। जो तीनों डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ होगी उसको आप ज़्यादा केबी में रखें ताकि वो क्लियर नज़र आए और बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए। तो इस तरह से पीडीएफ बनानी है। तो चलिए गूगल क्रोम पे चलते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएससी द्वारा। अब आप गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर टैप करना सर्च बार में पीएम किसान सीएससी पे इंटर कर देना। उसके बाद ये दूसरा लिंक है सीएससी पीएम किसान, इसी पे आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद इस तरह से सीएससी पोर्टल आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले सीएससी आईडी, उसके बाद सीएससी का जो पासवर्ड है वो, उसके बाद ये जो कैप्चर है वो इस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अब सीएससी द्वारा हम लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल आ चुका है। तो सबसे पहला है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप किसी भी फार्मर का रजिस्ट्रेशन नया करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करेंगे। और किसी का फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें कोई दिक्कत या कमी रह गई थी, या कोई इन्फॉर्मेशन भरना भूल गए, या खतौनी नंबर है, या खतौनी सीरियल नंबर है, या दोस्तों आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाया और वो किसी स्टेट पे जाकर रिजेक्ट हो चुका है, चाहे वो स्टेट लेवल पे रिजेक्ट हुआ हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे रिजेक्ट हुआ हो, चाहे वो तहसील लेवल पे रिजेक्ट हुआ हो, या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजेक्ट हुआ हो, तो आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उसको अपडेट कैसे करना है वो यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं। एडिट फार्मर डिटेल्स, उसके बाद इंटर अपडेट आधार नंबर। अगर आधार नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। और किसी किसान की केवाईसी होने से रह गई है, अगर आप किसान की केवाईसी करना चाहते हैं और उसके पास आधार नंबर पे उसके मोबाइल लिंक नहीं है तो आप यहाँ से बायोमेट्रिक द्वारा उसकी केवाईसी कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि स्टेटस कैसे चेक करें सीएससी द्वारा। तो स्टेटस रजिस्ट्रेशन फार्मर, इस पर जाकर आप किसान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आधार नंबर डालना है फार्मर का। आधार नंबर डाल के फिर उसको सर्च करना है। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और गेट मोबाइल OTP कर देना है। आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा। OTP हैज़ बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर। तो जो नंबर हमने डाला है उस पर OTP सेंड हो चुका है। अब वो OTP हमें इस बॉक्स में भरना है। उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद किसान का फिंगर कैप्चर करना है और डिवाइस पे अंगूठा लगवा लेना है। तो चलिए हम अंगूठा लगाते हैं और फिंगर कैप्चर करते हैं। तो फिंगर कैप्चर हो चुका है। कैप्चर सक्सेसफुल, क्लिक ऑन सबमिट, ओके कर देना है। उसके बाद
यहाँ पर सबमिट कर देना है। किसान का अंगूठा कैप्चर करते ही जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपका राज्य होगा जो सिलेक्ट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप हैं। उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है यानी तहसील। उसके बाद आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको विलेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी विलेज हो। उसके बाद नाम आपका पहले से ही भरा होगा। उसके बाद जेंडर आपका सिलेक्ट होगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको फार्मर टैब सिलेक्ट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टैब, तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार ही पहले से सिलेक्ट होगा, आधार नंबर भी पहले से होगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो पहले से होगा। उसके बाद आपका पता एड्रेस जो भी है वो पहले से ही होगा। आपके पिता या पति का नाम भी पहले से होगा। आपको यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ राशन कार्ड आपने डालना है। PMKMY में आप रजिस्टर हैं या नहीं, तो इसमें हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपकी जो ज़मीन है, आप सिंगल हैं जॉइंट, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने PDF बनाई थी वो यहाँ पर चूज़ फाइल पे जाकर अपलोड करना है। उसके बाद सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, उसको आप नोट कर लेना है। तो दोस्तों ये था PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन। तो ये था रजिस्ट्रेशन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।